नमस्कार। चुनावी गहमा-गहमी से दूर आज हम उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलेंगे, बाबेरू। यहाँ हर वोट में एक उम्मीद छिपी है और एक गहरी हताशा भी। ये सिर्फ किसी चुनावी जीत-हार का विश्लेषण नहीं है, ये बाबेरू की पॉलिटिको इकोनॉमी में एक गहरा गोता है। आंकड़ों के जरिए ये समझने की कोशिश कि वहाँ के लोग असल में गवर्नेंस से क्या चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बाबेरू है कहाँ। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बुंदेलखंड की जमीन पर बसा है और यही इलाका, यही हमारी आज की पड़ताल का, हमारी केस स्टडी का सेंटर है। यहीं की जमीन और लोगों की कहानी को हम करीब से जानेंगे। आज की हमारी बातचीत 6 हिस्सों में होगी। पहले हम जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर बैलेट से मिले संकेतों को पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये सीट बार बार क्यों पलटती है, दशकों से यहाँ क्या चल रहा है, और फिर इन सब जानकारियों से गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट और जीत का रास्ता कैसे तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, बाबेरू की जमीनी हकीकत। किसी भी चुनावी नंबर को समझने से पहले वहां की मिट्टी, लोग और उनकी रोजी रोटी को समझना, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। ये एक आंकड़ा पूरी कहानी की बुनियाद रख देता है। 96.8%। जी हाँ, बाबेरू लगभग पूरी तरह से एक ग्रामीण, एक रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो वहाँ की राजनीति, वहाँ की इकोनॉमी, हर चीज तय करती है। यहाँ की हर उम्मीद, हर परेशानी इसी जमीन से जुड़ी है। खेत प्यासे हैं, ये बस 3 शब्द नहीं है, ये बुंदेलखंड की उस सच्चाई की आवाज है जहाँ खेती का संकट और पानी की कमी सालों से बनी हुई है। ये कोई किताबी बात नहीं, ये हर घर में महसूस की जाने वाली रोज की चिंता है। और देखिए यहाँ की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। पानी की जबरदस्त किल्लत, ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। लोकल इंडस्ट्री या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, और स्कूल क्लिनिक वो है, लेकिन उनमें जरूरी संसाधन नहीं है। इन्हीं चुनौतियों के साथ बाबेरू का हर वोटर हर सुबह जागता है। ठीक है, तो ये थी जमीनी हकीकत। अब चलिए उन हार्ड डेटा पर आते हैं जो पिछले चुनावों से निकले हैं। आखिर ये नंबर्स या आंकड़े हमें क्या कहानी सुना रहे हैं? ये नंबर्स, ये बाबेरू के पॉलिटिकल मूड की पूरी कहानी बताते हैं। जरा देखिए, 2007 का चुनाव, फैसला सिर्फ 174 वोटों का, एकदम कांटे की टक्कर। फिर 2017 आता है और बीजेपी को एक तरफा जीत मिलती है। लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी एक जोरदार कमबैक करती है। तो क्या समझ आता है? ये सीट किसी की जागीर नहीं है, ये लगातार अपना मिजाज बदलती है। और ये चार्ट देखिए, 2017 और 2022 के बीच जो हुआ वो साफ दिखता है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 11% से ज्यादा उछल गया, वहीं बीजेपी का करीब 5% गिरा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है। और ये दिखाता है कि वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है, वो परफॉर्मेंस के आधार पर अपना फैसला सुनाता है। तो हमने देख लिया कि क्या हुआ, अब सवाल है कि क्यों हुआ। चलिए अब उन सिस्टमैटिक वजहों को समझते हैं जो इन चुनावी नतीजों के पीछे काम कर रही हैं। देखिए, बाबेरू की राजनीति को समझने की एक बड़ी चाबी यहाँ के सोशल कॉम्पोजिशन में है। करीब 22% अनुसूचित जाति की आबादी है, जो एक अहम वोट बैंक है। वहीं यादव और कुर्मी जैसी दूसरी पिछड़ी जातियां भी नतीजों पर सीधा असर डालती हैं। पार्टियां अक्सर इन्हीं समीकरणों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, लेकिन सिर्फ इससे जीत पक्की नहीं होती, क्योंकि इन्हीं समीकरणों के नीचे एक फ्रस्ट्रेशन उबल रहा है। मुद्दे सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी, सिंचाई की कमी से खेती का संकट, और सड़कें, बिजली, पानी जैसी बेसिक सुविधाओं का ना होना। यही गुस्सा है जो एंटी इनकम्बेंसी को जन्म देता है, और यही वजह है कि 2017 और 2022 के नतीजों में इतना बड़ा फर्क देखा। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, ये एक लाइन जमीन से उठी एक सीधी, सच्ची और ताकतवर आवाज है। ये उम्मीद और हकीकत के बीच की गहरी खाई को दिखाती है और बेरोजगारी के मुद्दे को और भी पुख्ता करती है। और यहीं पर हमें यह याद रखना होगा कि हमारे संवैधानिक ढांचे में हर एक आवाज की अपनी अहमियत है। जब भी सार्वजनिक जीवन में कोई बात रखी जाए तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जमीनी हकीकत पर आधारित हो, ताकि हर नागरिक की गरिमा, उसकी डिग्निटी बनी रहे। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये लोगों की आवाजें हैं। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं।
बाबेरू का ये बार बार बदलने वाला मिजाज ये कोई नई बात नहीं है। ये एक लंबा पैटर्न है जो दशकों से चला आ रहा है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को आईने की तरह साफ कर देती है। 1996 से ही देखिए, ये सीट लगातार बसपा, सपा और बीजेपी के बीच घूमती रही है। कोई भी पार्टी इस पे लंबे वक्त तक अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। ये एक साफ पैटर्न है जहां वोटर परफॉर्म ना करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। तो इस सब विश्लेषण से, इन आंकड़ों से हमें मिला क्या? अब वक्त है कि हम डायग्नोसिस से आगे बढ़े और देखें कि इन सारे इनसाइट्स को एक एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जा सकता है। ये डेटा हमें गवर्नेंस के लिए एक रोड मैप कैसे दे सकता है? तो इस डेटा के आधार पर 2027 के लिए एक 6 पॉइंट का एक्शन प्लान सामने आता है। सबसे पहले बूथ एक्सपेंशन, मतलब हर एक बूथ पर आपकी मौजूदगी पक्की हो, कोई वोटर छूटे नहीं। दूसरा, टारगेटेड आउटरीच, हर समुदाय से उनकी भाषा में उनके असल मुद्दों पर बात हो, खोखले वादे नहीं। तीसरा, लोकल इश्यूज पर कैंपेन, पूरी बातचीत को सिंचाई, नौकरी, सड़क इन पर ले आना। चौथा, रोजगार गारंटी, युवाओं को एक ठोस रोजगार योजना का भरोसा देना जरूरी है। पांचवां, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, मतलब सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि लगातार लोगों के बीच रहकर काम करके विश्वास जीतना। और आखिर में छठा, एक कंटिन्यूअस फीडबैक लूप, सर्वे और पब्लिक मीटिंग्स के जरिए लोगों की नब्ज को लगातार समझते रहना। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब विश्वास हो, और जब हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो ये भरोसा और भी जरूरी हो जाता है। भारत के डेटा प्राइवेसी कानून के तहत इसका मतलब है वोटर की जानकारी का सम्मान करना, उनकी सहमति लेना और उस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए करना जिसके लिए वो दिया गया है। यही जिम्मेदार पॉलिटिक्स की बुनियाद है। अब हम इस बातचीत के आखिरी हिस्से पर पहुंच रहे हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट का, इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार क्या है? एक लाइन में कहें तो डिलीवरी के जरिए विश्वास जीतना। असल मकसद चुनाव से मिली समझ को जमीनी हकीकत में बदलना है। वादों से आगे बढ़कर सबूत देने की राजनीति। ये एक ऐसी सोच है जहां डेटा सिर्फ चुनाव जीतने का जरिया नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर नतीजे देने का एक टूल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या डेटा सच में आम लोगों के काम आ सकता है? इस एक सवाल का जवाब हमारी राजनीति का भविष्य तय करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।